मान बेच देते हैं। कुछ दिन बाद अजीत अब जीवन भर के लिए अपाहिज होकर विकलांग कुर्सी का सहारा बन जाता है। सवेरे का समय, सब घर में उदास बैठे थे। ये सब क्या हो गया मेरे बेटे के साथ? मीनाक्षी, अब कैसे होगा अपने परिवार का गुजारा? कितना बुरा बेटा हूँ मैं। जिस समय मुझे अपने परिवार का सहारा बनना चाहिए, उस समय मैं अपने परिवार पर बोझ बनकर बैठ गया हूँ। जी, आप दुखी मत होइए, होनी को कौन टाल सकता है। साक्षी, इतना बड़ा परिवार है हमारा। घर में 2 जवान बहनें हैं मेरी। अब इन दोनों की शादियां और सारे परिवार का पालन पोषण कौन करेगा अब? जी, अब से मैं बाहर जाकर काम करूंगी और पैसे कमाकर अपने परिवार का गुजारा चलाऊंगी। हाँ भाई, अब दुखी मत होइए। रिया और मैं भी भाभी के साथ बाहर जाकर काम करेंगे, साथ मिलकर कमाएंगे तो सारी परेशानी दूर हो जाएगी। उसके बाद अगले दिन से रिया, पायल और साक्षी तीनों मिलकर गांव में काम की तलाश में निकल जाते हैं। अब उधार दवाई और राशन लेने से साक्षी पर काफी कर्ज बढ़ जाता है। तभी रिया और पायल को उसी गांव में सेठ बंसी लाल के घर में रोज 100 रुपए के हिसाब से घर में सफाई करने का काम मिल जाता है और साक्षी उसी गांव में लोगों के कपड़े धोने का काम करने लगती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। साक्षी रोज सवेरे गांव वालों के कपड़े लेकर तालाब पर जाती है और वहां सारा दिन कपड़े धोने के बाद शाम को घर आती है। इस काम से साक्षी को कभी 200 और कभी 300 रुपए मिलते। अब परिवार का गुजारा साक्षी, रिया और पायल की कमाई से हो रहा था। एक शाम रिया और पायल बंसीलाल के घर में सफाई कर रही थी। उस समय घर में केवल बंसीलाल का बेटा रोहन और उसका दोस्त राहुल था। दोनों रिया और पायल को गंदी निगाहों से देखे जा रहे थे। रोहन, देख क्या खूबसूरत जवानी है इन दोनों की। तभी राहुल और रोहन दोनों रिया और पायल के पास आते हैं। क्या जाने मन, सुना है कि अब तक तुम दोनों कुंवारी हो। तुम कहो तो हम अभी तुम्हारे अपने बन जाते हैं। रिया और पायल को रोहन और राहुल के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। तभी रोहन जैसे ही रिया को हाथ लगाता है, तभी रिया और पायल दोनों को धक्का देकर वहां से भाग जाते हैं और घर आकर रोते रोते अपने परिवार को सारी बात बताते हैं। क्या? मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। अजीत जी, आप तो जानते हो ना वो रोहन कितना मवाली है। रिया और पायल, अब कल से तुम दोनों काम करने नहीं जाओगी। तुम दोनों अब जवान हो चुकी हो। अब ऐसे बाहर जाकर काम करना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। उसके बाद रिया और पायल का घर से बाहर जाकर काम करना हमेशा के लिए बंद हो गया, जिसके चलते परिवार की सारी जिम्मेदारी अकेली साक्षी के कंधों पर आ पड़ती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन अचानक मीनाक्षी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी उसे सब हॉस्पिटल लेकर आते हैं। मीनाक्षी बहन को दिल का दौरा पड़ा है। टाटा टी प्रीमियम केयर, इसमें है अदरक, तुलसी, ब्राह्मी, मुलेठी और इलायची की गुडनेस। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स करें आपकी केयर और साथ में दें एक रिच टेस्ट। टाटा टी प्रीमियम केयर, a delicious tea with the goodness of natural ingredients crafted to delight your senses. बहन को दिल का दौरा पड़ा है। आप तुरंत 2 लाख रुपए की व्यवस्था कीजिए। हमें तुरंत मीनाक्षी बहन की बाईपास सर्जरी करनी ही होगी। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या मेरी मीनाक्षी को दिल का दौरा पड़ गया? साक्षी बहू, अब हम 2 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? एक तो ये गरीबी हमें जीने नहीं दे रही है, ऊपर से ये परेशानियां खत्म नहीं हो रही है। तभी मनदीप मीनाक्षी के इलाज के लिए अपना घर बेच देता है।
और सभी किराए के एक छोटे से मकान में रहने चले जाते हैं। कुछ दिन बाद साक्षी फिर कपड़े लेकर तालाब पर आती है। तभी वो खूबसूरत लड़की जो साक्षी के माथे पर हाथ रखकर बैठी थी, वो अपनी आंखें खोलती है। तभी साक्षी को होश आ जाता है। अरे, आप कौन है? साक्षी, मैं एक जादुई परी हूँ। मैंने अपने जादू से तुम्हारे दुख भरे जीवन की सारी बातें पता कर ली हैं। तुम बड़ी ही दुखियारी हो साक्षी। इस छोटी सी उम्र में तुमने कितने दर्दनाक दुख देखे हैं। यही मेरा जीवन है बहन। अब तो ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में हर समय दुख ही दुख लिखा है। ऐसे दर्द भरे जीवन से तो अच्छी मौत है। उठो साक्षी और इस तालाब के अंदर से अपनी चप्पल निकालो। साक्षी तालाब में जाकर अपनी चप्पल निकालती है तो देखती है उसकी चप्पल सोने की हो चुकी थी। अरे, मेरी ये चप्पल सोने की कैसे बन गई? साक्षी पीछे मुड़कर देखती है तो वो परी वहां नहीं थी। अरे, वो परी कहाँ चली गई? ये चमत्कार देखकर साक्षी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक उसके हाथ की एक चूड़ी तालाब के पानी में गिर जाती है। अरे, मेरी चूड़ी! साक्षी जब पानी से अपनी चूड़ी निकालती है तो मेटल की उसकी वो चूड़ी सोने की चूड़ी बन जाती है। ये चमत्कार देखकर साक्षी के होश उड़ जाते हैं। अरे, ये चूड़ी तो सोने की बन गई। ये कैसे हुआ? लगता है ये तालाब जादुई तालाब है। इसमें जो भी चीज जा रही है वो सोने की बनकर आ रही है। तभी साक्षी एक एक करके अपनी कई सारी चीजें तालाब के उस पानी में डालती है, जिसके बाद वो सभी चीजें सोने की बन जाती हैं। इतना सारा सोना! अब तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तभी साक्षी वो सारा सोना लेकर अपने घर आती है और अपने परिवार को उस जादुई सोना देने वाले तालाब के बारे में बताती है। इतना सोना देखकर सब बड़े खुश हो जाते हैं। क्या जादुई तालाब? अरे वाह साक्षी, अब तो हमारी सारी गरीबी दूर ही हो जाएगी। हाँ जी, माँ जी, ससुर जी, अब हमारा भी अपना खुद का बड़ा सा घर होगा। अब हम भी अमीर हो गए माँ जी। ये देखकर सब बड़े खुश हो जाते हैं। उसके बाद साक्षी सोने को बेचकर उन पैसों से उसी गांव में एक बड़ा सा आलीशान घर खरीद लेती है और अपने ससुर और पति को एक बड़ी सी किराना शॉप खोल कर देती है और रोज उस जादुई सोना देने वाले तालाब के पास जाकर वहां से सोना लाती है और अपनी गरीबी दूर करती जाती है। जिसके बाद साक्षी अपनी दोनों ननद की शादी भी बड़ी धूमधाम से करवाती है। कुछ महीने बाद एक दिन साक्षी उसी जादुई तालाब के पास आती है तो उस तालाब का सारा पानी सूख चुका था और वहां एक बूढ़ी महिला बैठी हुई थी। अरे, इस तालाब का पानी सूख कैसे गया? लगता है तुम आज भी यहाँ सोना निकालने आई हो। हाँ, पर आपको कैसे पता? आप कौन हो? वो जादुई तालाब मैं ही हूँ। मैं बरसों से यहाँ जादुई तालाब बनकर तुम्हारे जैसे मजदूर और गरीबों की मदद करती आ रही थी। आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है। अब तुम आखिरी बार मुझसे जो मांगना चाहती हो मांग सकती हो। अच्छा, वैसे तो मेरे पास सब कुछ है, बस एक ही कमी है। क्या आप मेरे पति के कटे हुए पैर वापस ला सकती हो? अपने पति को ऐसे अपाहिज देखकर बड़ी तकलीफ होती है मुझे। उसके लिए तुम्हें अपनी एक चीज की कुर्बानी देनी होगी। मैं अपनी सारी दौलत कुर्बान कर दूंगी, बस मेरे पति के पैर वापस आ जाएं। तभी बूढ़ी महिला
साक्षी को एक कागज देती है। इस कागज पर जो नाम लिखे हैं, तुम्हें इन 10 लोगों की मदद करनी होगी। इतना कहते ही वो बूढ़ी महिला वहां से गायब हो जाती है। शायद इन 10 लोगों की मदद करने से मेरे पति के पैर वापस आ जाएंगे। तभी साक्षी उस कागज पर लिखे नाम वाले हर इंसान के घर जाती है, तो वो क्या देखती है कि वो 10 के 10 लोग अजीत की तरह ही अपाहिज थे। उनके भी दोनों पैर नहीं थे और वो काफी गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। ये देखकर साक्षी खूब रोने लगती है। तभी वो उन सब की मदद करके उनकी गरीबी दूर कर देती है। सच कहते हैं लोग, एक बार जो चीज चली जाती है वो दोबारा लौटकर कभी नहीं आती। पर मुझे खुशी इस बात की है कि मैं इतने अपाहिज गरीबों की मदद का जरिया बन सकी। उसके बाद साक्षी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। गोपाल नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी कमला और